मैं देख रहा हूँ उसमें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा देखिए अगर आप आप उसमें जब तक ढूंढिए सर, मैं थोड़ा चुतियात प्रकाश से कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। आप घोड़े की अमित सर उपासना सिखा लीजिए। अमित सर पहले ये तो पढ़ दें दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, दयानंद ये वाला कृत थोड़ा। यजुर्वेद भाष्य भाष्य एक। जय बकराम स्वामी। ये लो भाई, देखो क्या लिखते हैं दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में। इस मंत्र का अर्थ ये लिखते हैं ना, ये जो मंत्र है ऊपर में दिया है देखिए, यजुर्वेद के अध्याय 25 मंत्र 7 में, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान विशेष। ये पूछेंगे कि गुदेंद्री क्या होता है यार, तो ये आप लोग खुद खोजो भाई, जितने लोग हैं ना, मैं नहीं बताने वाला। अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, आगे पेट के अंगों को गुदेंद्रिय और शक्तियों से शिखावटों का निरंतर लेओ। अब देखो समीक्षक ने लिखा है, अब कोई नियोग समाजियों से यह पूछे कि दयानंद द्वारा किए गए अधिकांश मंत्रों के ऐसे अर्थ अश्लील क्यों नहीं लगते, और जब इस वेद ऋचा की भांति इन्हें अन्य सनातनी धर्म ग्रंथों में कोई श्रुति या श्लोक दिख जाता है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसके अर्थ का अनर्थ कर आप तो पुरुषों द्वारा रचित ग्रंथों का अपमान करते हैं, और उल्टा सनातन धर्मियों और उनके शास्त्रों को धूर्त, निशाचर, पाखंडी, नीच और न जाने कितनी गालियां देते हैं। मतलब यहाँ पे एक टुन्नी दूसरा टुन्नी से लड़ रहा है ना, कुल मिला के सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो अब तो भाई वो सीकर महोदय, ये सवाल आपसे है ना भाई, हम लोग नहीं पूछ रहे, समीक्षक आपसे ये पूछना चाह रहा है कि नियोग समाजी, सीकर साहब आपके लिए, नियोग समाजी हमें बताएं कि दयानंद के इन भाष्यों के बारे में आपकी उनकी क्या राय है, दयानंद द्वारा किया गया अर्थ उन्हें अश्लील लगता है कि नहीं। प्रश्न एक, पहला प्रश्न सीकर दयानंदी जी से, दयानंदी हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों में लेने की आज्ञा क्या ईश्वर देता है? यार, एक तो सांप को गुदा में घुसाना है और दूसरा सांप अंधा होना चाहिए, क्यों भाई? अच्छा सांप सर क्या ये देख क्या लेगा है जाके? सर, इसका लॉजिक क्या है सर, ये सांप लॉजिक क्या देखेगा है क्या? सर? तुम सांप को ऐसी जगह डाल रहे हो तो यार सांप वहां जाके देख भी लिया तो क्या कर लेगा? हाँ, अंधा सांप होना चाहिए। अमित सर मेरा एक हाँ, सवाल है अमित सर, और एक ये मिनट, गुदा में एक सांप सवाल घुसेड़ ही इसके क्यों साथ, रहे? एक नहीं, एक कनेक्टेड है कि यदि देता है ऐसी आज्ञा ईश्वर, तो समाजी दिन में कितने बार लेते हैं? बेचारे सांप की हालत तो देखो, कहाँ कहाँ घुसना पड़ रहा है उसको। हाँ हाँ ओके सर, हाँ साइंस जर्नी सर भी आ गए हैं, साइंस जर्नी सर। हाँ सर, जय वेलकम भीम। आपका। जी जी, सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग कंटिन्यू करें, अमित जी हाँ कंटिन्यू हाँ करें। हाँ सर, मैं हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। जय भीम। तो सीकर सर, आपसे दूसरा सवाल ये है, देखिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, समीक्षक पूछना चाह रहा है। दयानंदी हमें बताएं, अंधे कुटिल सर्पों और अश्व के लिंग को गुदा और आंतों में निरंतर लेने के पीछे का विज्ञान समझाओ। तो यार, एक तो अंधा सांप और कुटिल सांप, यार ये कैसी अजीब सी बात है। मतलब कोई चालाक अंधे सांप को अपनी गुदा के अंदर घुसेड़ना है। और और अश्व का सांप को लिंग, कुटिलता कहाँ अश्व से का आएगी? नहीं, सांप, वही तो बोल रहा हूं भाई, सांप। देखिए पहले क्या है ना, समाजी लोग एक सांप खोजते हैं, फिर उस सांप को देखते हैं वो अंधा है कि नहीं, फिर उस सांप का टेस्ट लेके ही पता किया जाता है कि वो कुटिल है कि नहीं। अगर वो अंधा कुटिल सांप है तो उसको अपनी गुदा में लिया जाता है। और फिर अश्व के लिंग की भी बात है। तो भाई ये किस तरह का विज्ञान है? और ये मैं नहीं पूछ रहा हूं भाई, ये वो पूछ रहे हैं ना। तीसरा प्रश्न, दयानंदी गुदा दयानंदी गुदा ऐसी गुदा जो अंधे कुटिल सांपों को लेती है, उसका नया नाम है दयानंदी गुदा। तो दयानंदी गुदा व आंतों में अंधे कुटिल सर्पों एवं अश्व के लिंग को निरंतर लेते रहने की विशेष युक्ति का खुलासा करें। क्योंकि दयानंदियों के सर्पों के साथ
इस कृत्य की कल्पना करके भी हमारी समझ से तो बाहर है कि सर्पों को ये किस युक्ति से प्रवेश देते होंगे। अब ये वाला ना एक और आया था ना, वो टुन्नी छोटा बच्चा जिसको बकरे का फोटो दिखाया तो भाग गया। तो भाई देखो ये जो आर्य समाजी लोग हैं ये पशुओं के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ना। हाँ, उन भाई इससे अच्छा तो खा जाओ उनको यार, उनको अपनी गुदा में लेने के बजाय। सर्पों को गुदेंद्रिय में लेने की आवश्यकता क्या है? बात सही है भाई, सांप को क्यों लेना है अपनी गुदा में, जरूरत क्या है यार? गुदेंद्रिय आनंद आगे ये है कि गुदेंद्रिय आनंद ही अगर अपेक्षित है तो सर्प के समान आकार वाली अन्य वस्तुओं का विकल्प भी तो है ना आपके लिए। और यदि लेते समय सांप घबरा कर आपको अंदर या बाहर से काट ले तो वैद्य के पास जाके क्या कहोगे डॉक्टर के पास? मरीज आके बोला कि सांप काट लिया। बोले कहाँ काटा? बोले गुदाम काटे। क्यों? बोले सर वो अंदर कुटीर सांप ले रहा था। और अंधा सांप ही क्यों? आंख वाले सांपों से क्या गुदेंद्रियों को नजर लगने का डर? आजाद जी, हाँ मेरे पास वो दूसरा भाष्य मिल चुका है, उसमें सेम मीनिंग है। अगर हम चाहे तो एक बार दिखा सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं लैपटॉप से भी जुड़ा हूँ अभी। इसका ना अगला वाला भी दिखा दीजिए एक बार अमित जी। इसका अगला वाला भी दिखाइए, प्रश्न 6 है ना, इसका अगला वाला भी एक पर दिखा दीजिए, फिर उस पर जर्विस जी का हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये जो प्रश्न 6 वो बता दूं क्या? नहीं, इसके आगे वाला भाष्य है, और आगे बढ़ाते जाइए। अच्छा, हाँ आगे बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ाइए। शंका समाधान। हाँ, और शंका नहीं छठे नंबर का प्रश्न कह रहे थे साइज जर्नी जी। छठे नंबर। ये भाष्य 2 हाँ भाष्य 2 ये अच्छा भाष्य 2। अच्छा देखिए तो दयानंद सर आप ना मेरे से गजब काम ये पहले रियलिस्ट आज आप करा है साइंस जर्नी सर, आज आप भी करवा रहे हो। दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य नंबर 2। ये यजुर्वेद के अध्याय 25 मंत्र 1 में दयानंद इसका क्या भाष्य लिखते हैं मंत्र का? हे अच्छे ज्ञान की चाहना करने हुए, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन। यहां तक बहुत बढ़िया बात है ना सर। आंडाभ्यम वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने वाले आंडों से वीर्य वर्ष आने वाली अंग यानी लिंग को मुख के चारों ओर जो केस अथवा दाढ़ी उससे वे पदार्थ अच्छे से ग्रहण करने चाहिए। ये क्या है सर? ये लोग ये क्या लोग हैं? ये वर्बल ये वर्बल बीएसडीएफ लग रहा है मुझे। नहीं, समीक्षक लिखता है दिन रात जहां तहां अश्लीलता ढूंढते हुए दयानंदियों तुम्हें दयानंद द्वारा किए हुए अश्लील भाष्य नजर क्यों नहीं आते? तुम्हारे दयानंद ने तो अपनी अश्लील बुद्धि से ईश्वरीय ज्ञान वेदों को भी अश्लील बना दिया। पहला प्रश्न पूछ रहा है दयानंदी, हे सीकर जी दयानंदी बताएं कि क्या ईश्वर मनुष्य को यही उपदेश देता है कि दयानंद ने श्रुति का अर्थ किया है? दूसरा प्रश्न, हे सीकर जी आज रात को सोचना कि दयानंदी बताएं कि दयानंद अपने भाष्य द्वारा आंडो वीर्य वर्षाने वाले अंग लिंग और दाढ़ी से ऐसा कौन सा ईश्वरीय ज्ञान बांट रहा है? लिंग से ईश्वरीय ज्ञान बताएं यदि ईश्वरीय आज्ञा है तो दयानंद के भाष्य अनुसार वे लिंग और आंडों को अपने मुख के चारों ओर कितनी बार ग्रहण करते हैं? दयानंदी आंडों एवं लिंग को मुख के चारों ओर ग्रहण करने की विशेष युक्ति के साथ साथ उसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य समझाएं। दयानंदी बताएं कि वे मुख के चारों ओर केवल पुरुषों के आंड और लिंग को ग्रहण करते हैं या फिर गधे घोड़े आदि पशुओं को भी ग्रहण करते हैं? ओह माय गॉड, ग्रेट जोक। बकरा नहीं लिखा इसमें भाई, बकरा नहीं लिखा।
दयानंद जी बताएं कि वह इस कृत्य को प्रतिदिन दोहराते हैं या फिर समाज के किसी वार्षिक उत्सव पे करते हैं। गजब है भाई। अच्छा, ये गजब है। दयानंद सरस्वती जो थे ना, इनको बड़ा टेंशन रहता था कि जो है पशु पंछी तो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, हम क्यों नहीं पैदा करते हैं। तो इसी में ना ये दूसरा भाष्य था, 5वां भाष्य तक पहुंचिए, देखिए वो क्या लिखते हैं। इसमें और आगे अच्छा कीजिएगा ना। हाँ, 5वां भाष्य पर पहुंचिए। भाष्य 3 था ये। अब भाष्य 3 भी 4 खतरनाक है, सारा खतरनाक है, लेकिन 5वां तक देख लीजिए एक बार। वैसे दयानंद मुझे कृत लगता है यजुर्वेद भाष्य 5वां भाष्य। हे मनुष्यों, हाँ, जैसे बैल गौओं को गाभिन करके पशुओं को बढ़ावा देता है, वैसे ही गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा बढ़ाएं। हाँ, ये इनको कैसी बहुत अजीब टेंशन सी रहती बात थी है। कि प्रजा खूब बढ़ानी है। इसीलिए 10-10 नियोग का नियम बना दिए थे कि एक स्त्री जो है ना 11-11 को नियोग करवा के बच्चे पैदा करे। सर ये इतनी अश्लीलता जो है, तो उसके बाद भी लोग को शर्म नहीं आती कि अभी एक टुन्नी आके दुनिया भर की गाली बक के गया। मतलब इस तरह के धर्म को बचाने के लिए गालियां भी नहीं बकनी चाहिए किसी को, अपने ही धर्म को गाली बकनी चाहिए बल्कि। अच्छा, इसका इस छठा भी दिखा दीजिए। इसका ना छठा भाष्य भी दिखा दीजिए। इसमें क्या है अमित जी, ये अब ईगो के साथ जुड़ चुका होता है ना, तो हाँ ये ये हाँ, लोग ये ईगो देखिए, नहीं ये छोड़ ईगो के सकते। साथ, हाँ ईगो हाँ, के ये साथ बड़ा जुड़ा है। जबरदस्त भाष्य है, ये 6 जो दिखाइए। है, हाँ, हाँ। स्वामी जी अपने यजुर्वेश्य भाष्य में इसका अर्थ लिखते हैं, है मनुष्यों प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, वाणी के लिए मेंढक से, और परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करे। ये क्या, सर ये एक किस एक तरह का तो आदमी है। ये इसमें तो क्या बहुत बड़ा कर रहे चक्कर है, हैं? बेल के लिए बेल के साथ भोग करेगा कौन, स्त्री या पुरुष? आर्य हाँ, समाजी। ये भी। अरे ये कैसी गंदी गंदी बात है भाई ये सब। 7वां भी देख लीजिए। साईं जर्नी सर, ये पाप में आप भी भागीदार हो ना, ये सब मेरे से आप ही करवा रहे हो। देखो भाई, मैं अच्छा, स्त्री पति से और पति अपनी स्त्री से कहे कि हे स्त्री, तू मेरे नाभि के नीचे गुहेंद्री मार्ग से निकलने वाली अपान वायु की रक्षा कर। मतलब अगर पाद दे आदमी तो उसकी रक्षा करे वो बीवी। क्या है सर ये? मतलब सही में ये कौन सी बेस्ट किस्म की चिलम फूंक के दयानंद जी बैठे थे, पता नहीं चल रहा है। साइंस जर्नी सर, अब सीकर मुझे लगता नहीं कभी भटकेंगे इधर को। अब इनका ये ना मैं बहुत एक्चुअल भटकेंगे भाई पॉइंट तो दिखा मैं देता हूँ। वीडियो भेज दूंगा आपको। जी, एक्चुअल में इनका ना इसका आगे करिए, नेक्स्ट जो अभी चैप्टर आएगा इसके बाद से वो भी दिखा दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है दिखाना। क्योंकि आर्य हाँ, समाजियों हाँ। को हमेशा ये बात का डाउट रहता है कि दयानंद सरस्वती ने वेद पढ़ने का अधिकार दिया, कहा कि नहीं चारों वर्ण बराबर होते हैं, तो इसीलिए हम पुराने भाष्य को नहीं मानेंगे। देखिए कितने रेसिस्ट व्यक्ति थे। इनमें ना इन्होंने भंगी को कहा है, जो भंगी शब्द इस्तेमाल किया है उनको अछूत कहा है। ये देखिए ये वाला पढ़े नहीं, ये 8 है ना, इसमें आगे जी ले सर, आइए। इसका आगे वाला ले आइए, उसके आगे बढ़िए। 9 में आ जाओ। यजुर्वेद भाष्य नस्ल भेदी भाष्य जातिवादी नस्ल दयानंद, भेदी हाँ। जातिवादी ध्यान, हाँ उसमें आ जाइए। देखिए ऊपर क्या लिखा है, पैदाइशी, अच्छा छोड़ दीजिए उसको। दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इसका अर्थ ये लिखते हैं कि हे परमेश्वर राजन, आप बंदर की सी छोटी आंखों वाले शीत प्राय देशी मनुष्यों को, पीली आंखों वालों को उत्पन्न कीजिए, चांडालम भंगी को, गंजे हम्म को, पीले हम्म। नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिए, काले रंग वाले। हाँ देखिए वेद में ये ईश्वर तो कह रहा है नस्ल, भंगी को हाँ दूर रंग करने के भेद है, नस्ल। सीधा सीधा। अब हाँ, अब ये ना इसकी पढ़िए, समीक्षक की भी बात पढ़ ये जो ऊपर कहता है कि ये स्वामी जी अपने इस अर्थ की पुष्टि के लिए स्वामी जी अपनी इस समीक्षक अर्थ से की ऊपर है। पुष्टि के लिए भावार्थ में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त से सेवन योग्य नहीं होने के कारण उसे दूर भगाएं। वाह रे, हाँ इस कपोल कल्पित वेद भाष्य के बताइए। लिखने वालों, वेदों के नाम से अनैतिक शिक्षा कर लोगों से घृणा कराते हुए भड़वानंद, क्या कहने तेरे, तुझको ऐसी मिथ्या अर्थ करते तनिक भी शर्म नहीं आई? ये भी नहीं सोचा अब कि जब अब ये विद्वान जन छोड़ तुम्हारा दीजिए, यह छोड़ दीजिए। अर्थ पढ़ेंगे। हाँ इसको छोड़ दीजिए, अब मुद्दे पर आइए कि ऊपर वाला ले हाँ आइए, ऊपर वाला ले आइए। हाँ ऊपर हाँ सर। जो श्लोक था ना उस पे आइए।
हाँ, हाँ। हाँ अब ये देखिए कि यहाँ से ये वेद है जिसको कहते हैं कि ईश्वर की वाणी है 1 अरब 96 करोड़ साल पहले था। 1 हाँ अरब 96 करोड़ साल पहले ये आर्य समाजी आके कहते हैं कि हम किसी और का भाष्य नहीं मानेंगे, दयानंद सरस्वती का ही भाष्य मानेंगे। अब इसका जवाब दीजिए कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले ईश्वर जो है ये कह रहा है कि ये भंगी दुर्गंध देता है। उस समय भंगी जाति होती थी जो उसको कह रहा है कि दुर्गंध देता है। और वो नस्लभेदी काम कर रहा है ईश्वर इनका वेद देते हुए। सवाल ये है और ये लोग क्या प्रचार करते हैं कि दयानंद का भाष्य जो है ना शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए है। पुराने जो पंडित पुरोहित थे इन्होंने शूद्रों को नहीं पढ़ने दिया, हम पढ़ने दे रहे हैं, लो पढ़ो। अब बताइए इनके वेद में दयानंद सरस्वती भाष्य करते हुए बोल रहा है कि ये तो अछूत है, इनसे दुर्गंध आती है, दूर रहना चाहिए। अब बताइए ये इनका एक्चुअल ये पॉइंट जो वेद का भाष्य है लोग जानते तक नहीं है। ये दिखाना जरूरी था। जी। शुक्रिया साइंस जर्नी सर, बहुत अच्छी बात बनना ये ना सीकर दयानंद आर्य समाजी भाष्य बहुत ज्यादा मतलब उछल रहे थे। अब ना ये भटकेंगे भी नहीं, असल सच्चाई तो अमित सर ने पढ़ के सुना दी। हाँ, हाँ, बिल्कुल।